कुछ चंद लम्हे जो आप लोगों के साथ में हैं उसको थोड़ा सा जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मानते हम नहीं मानते कि जिंदगी एक बार जी जाती है, हाँ या ना? अब ये सबसे बड़ा हमारे दिल दिमाग के अंदर मिथ्या है। जिंदगी जो है वो रोज जी जाती है, मरा केवल एक बार जाता है। तो कोशिश ये करें कि जिंदगी हम रोज जिएं। जिंदा दिली की जो है वो, ये 2-4 लोग भी जो ताली बजा रहे हैं आप रहने दीजिए, वो भीड़ का लोड 4 लोगों के ऊपर आ जाता है, नर्वस मैं हो जाता हूं। तो कोशिश ये करें कि हम लोग जो है प्रतिदिन जीने का प्रयास करें, क्योंकि एक दिन जब ईश्वर को बुलाना होगा वो बुला लेगा, पर जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो मकसद है, जीने का जो लक्ष्य है, जिस पे हम राज करना चाहते हैं, उसे प्रतिदिन करें, रोज करें। मैं एक सफर से शुरू करता हूं। खैर मैं कहानी किस्से वाला व्यक्ति नहीं, मुझे कहानियां पसंद नहीं, क्योंकि वो काल्पनिक होती हैं और कई बार मनोरंजन के विषय के लिए वो ठीक रहता है। और मैं ये बता दूं कि मैं वक्त को लेकर बिल्कुल, मैम यहाँ उपस्थित है, मैं महसूस करता हूं कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो मैं कह रहा था कि मैं किसी एक सिलसिले से, एक सफर से मैं शुरू करता हूं। एक मेरे दिल के बहुत ही करीब एक अजीज व्यक्ति हैं, जिनके बारे में मैं आज आपसे 5-7 मिनट चर्चा करूंगा, और उसके बाद में मैं अपनी बात को मैं विराम दूंगा। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अकड़ जो होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती, जो अकड़ है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ी सी जिंदा दिली के साथ में इस सफर को जो है वो सुनेंगे, पहचानेंगे। और वो व्यक्ति मेरे से बचपन से मेरे साथ हैं, तो मैं उनको बड़े करीब से जानता भी हूं, मेरे मित्र भी हैं। क्योंकि ये दोस्त जो शब्द है ना, इसको हम लोग कई बार बहुत दिल से लगा कर रखते हैं, पर इसका मायना नहीं समझते। तो दोस्त का मायना क्या है? तो मैं एक बहुत ही बड़े ज्ञानी के पास में गया जो शब्दों को समझने वाले थे। तो उन्होंने शब्द को तोड़कर कहा कि दोस्त जो होता है वो दोषों को हरण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दोस्त कहते हैं। तो मैंने कहा ये स्कीम मेरे को ठीक लगी। तो मैंने कहा जो समस्याएं हैं वो किसी और की होती हैं, और वो उसको पूरी तरीके से अपने लिए जो है वो अपने सर के ऊपर लेता है और आगे बढ़ता है। एक बात मैं बता दूं, मुझे उम्मीद पीछे वालों से है, क्योंकि अक्सर हम वहीं बैठा करते थे। और तो ये चलो ठीक है, हंस रहे हैं लोग, तो इसका मतलब यहाँ पर लोग हंस सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो मैं उस व्यक्ति के साथ में मैंने जिंदगी बिताई। तो मेरा बचपन उस व्यक्ति के साथ में फिर शुरू हुआ। जैसे जैसे बड़े होते गए और वो करीब ही रहे, और उसने काफ़ी मेरे अंदर विश्वास रखा, अकीदा रखा, भरोसा रखा, और मुझे पल पल के ऊपर, कदम कदम के ऊपर मेरे ज़िंदगी की दास्तान मेरे साथ में बांटता रहा। तो इस वजह से मुझे इन चीज़ों के बारे में वो इल्म है या ज्ञान है या जानकारी है। तो ठीक है, ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ, और स्कूल का दौर जैसे सबका होता है वो शुरू हुआ सिलसिला। और उसे कम उम्र के अंदर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को जो है वो बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। और बोर्डिंग स्कूल जैसे हम लोगों को पसंद है, कुछ को पसंद आता है, कुछ को पसंद नहीं आता है, पर होता अच्छा है। वो निर्भर करता है कि उस व्यक्ति विशेष के ऊपर, उसके मन पर, कि उसकी इच्छा क्या है। तो वो बोर्डिंग स्कूल में रहा, वो व्यक्ति, वो 7 साल तक बोर्डिंग स्कूल में रहा, और मैं उसके साथ में उस समय पे रहा, और जानकारी मेरे को मिलती रही कि हाँ कुछ चीज़ें अच्छी लगी। वो व्यक्ति जो है वो खेल कूद में ठीक था, तो उसने अपने स्पोर्ट का कलर जो है वो स्कूल का अपने नाम पर उठाया, जो पीढ़ियों से उसके परिवार का एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। तो वो उसके लिए गर्व की बात भी थी। पर उस दौर के अंदर जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल था, उसमें डब्बा गोल था। अब यहाँ पे आपके जो टीचर्स हैं और जो माता पिता हैं वो शायद इन बातों को इतना पसंद नहीं करेंगे, और फिर ये सोचेंगे कि गलती से हमने एक गलत व्यक्ति को जो है वो बुला लिया। पर आज के दौर के अंदर जो, और उस व्यक्ति की एक खासियत थी, किताबों के साथ में रिश्ता बहुत करीबी का था। अब वो इतना करीबी का था शायद जो एक डॉक्टर का भी नहीं रहा होगा, जो आज की तारीख में सबसे बड़े कोई सर्जन्स बन के बैठे होंगे। तो और वो रिश्ता ऐसा था और इस प्रकार का था, क्योंकि आज का जो युग है आपका, वो एक तकनीक का युग है, वो टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल का युग है। उस दौर के अंदर जो है वो इतनी तकनीक नहीं थी, किताबों का दौर था। तो उस व्यक्ति का जो रिश्ता किताबों के साथ में इतना करीब इस वजह से रहा, क्योंकि उसने उन किताबों को चेहरे पे ढक के सोने का आनंद बढ़ा लिया था, और उस इतना करीब रखा कि वो उसके चेहरे पे रहती थी। मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता। सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो उस जिंदगी को जिया उस व्यक्ति ने। हाँ, इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, पर इतनी अक्ल थी कि चलो ठीक है, क्लास में जो है 33% लेकर इंसान पास हो जाया करता था, और तब वो अचीवमेंट था। और अगर शायद उसके गलती से अगर उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते तो उसके घर वाले शायद उसका DNA टेस्ट करवा लेते, पता करने के लिए कि हमारा ही है।
अब उस दौर के अंदर नया नया ये जो है वो शुरू हुआ कि साइकोलॉजिस्ट का दौर चालू हुआ 90 की दशक के अंदर जो है ये एक नया दौर हिंदुस्तान के अंदर आया। ये माता पिताओं को भी जो है वो पता नहीं था कि ये चीज़ क्या है, और जब कोई चीज़ पता नहीं होती है वो अच्छी होती है तो उसको जो है वो लेकर आया जाता है। ये मान्यता है हमारे देश के अंदर, और ख़ास तौर के ऊपर शिक्षा को लेकर। और हमारे उस दौर के अंदर उस समय पे बच्चों के अगर नंबर नहीं लाए तो सीधा सीधा इलाज था उसका घर बुलाओ और कूटो, तो उससे अगले एग्जाम के अंदर नंबर अपने आप ठीक हो जाया करते थे। और वो ऐसी चीज थी कि ये मेरे मित्र के साथ में, मेरे दोस्त के साथ में ये चीज बड़ी सफलता पूर्वक चलती थी। वो घर जाता, उसकी कुटाई होती, अगले एग्जाम में नंबर बेहतर हो जाते। और ये दो मास्टर और घर वाले जो है आपस में चर्चा कर लिया करते थे, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो बड़े पिताजी किस्म के पिताजी थे। तो इस सारे दौर के अंदर ये सारा सफर चलता रहा। अब उस बंदे का वो साइकेट्रिस्ट टेस्ट हुआ। अब आप देखें उसके साइकेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या निकला। उसके साइकेट्रिक टेस्ट में ये निकला कि दिस चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अरे मैंने कहा कि ये तो सात पुश्तों ने नहीं सुना होगा कि इसका मायना क्या है इस जुमले का। एंड अटेंशन स्पैन्स आर वेरी लेस। अब मैंने कहा कि भाई ये होता क्या। उसने कहा यार ये तो मेरे को भी नहीं पता, इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूं। तो मैंने कहा कि भाई अब जो भी कुछ होता है निपट लेंगे, पर जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। अपने को जो चीज पता नहीं हो वो अच्छी है, क्योंकि बदलता वही है जो बदलना चाहता है, करता वही है जो। तो ये देखो मैम, आपके बच्चे बड़े मॉडर्न है मैम। हाँ देखिए उसका असर आ गया मेरे में, कंसंट्रेशन स्पैन का। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और इसका जमने संस्था ने, घर वालों ने जो है वो आनंद लिया। अब उस समय पे डिप्रेशन का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसको जो है वो घर के अंदर एक औजार हुआ करता था जो तकरीबन कुछ, अगर आप अपना हाथ ऐसे बाहर निकालेंगे उसकी देखेंगे शक्ल सूरत तो कुछ वो इसी प्रकार से लगता था। और अगर हम थोड़ा सा अगर उसको आगे तब्दील करें तो ये जो ये आज नई तकनीक की बीमारियां हैं जिसका हम लोग तब खोज कर रहे थे। तो आप ये बता सकते हैं कि हम उन पहले बच्चों में से हैं जिन्होंने इस बीमारी का खोज किया। ठीक है, कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों से गुड़ते पड़ते वो व्यक्ति गोल हो गया और उसने जो है वो अपनी 12वीं को जो है वो पास वास कर लिया। और फिर ये कसम खा ली थी कि अब इसके आगे पढ़ाई कि जितनी क्षमता थी 200 ml की बोतल के अंदर पानी डालने की, इसमें 1 लीटर आ चुका, हमारा काम समाप्त। पर खैर अब देखिए दुनिया की रीत है, शिक्षा जो है वो आवश्यक है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है। तो ठीक है, उसको आगे और भेजा गया। उसका और उड़ता तीर लगा, वो व्यक्ति विदेश चला गया। और विदेश उसको भेजा कोई स्पेशलिस्ट सीख और पढ़ाई करने के लिए हॉस्पिटैलिटी की। तो उसने भी सोचा कि नहीं चलो ठीक है, उधर तो बर्तन धोने का काम है, चमका देंगे, बढ़िया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब ये नहीं पता था कि वहां पहुंचने के बाद में एक दिन 24 घंटे का नहीं 30 घंटे का होगा, और एक हफ्ता 7 दिन का नहीं 25 दिन का होगा। तो वो तो मतलब कभी सोने का करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो, अन्य कोई दूसरे काम करने हो। और एक ये भाई जो है वो ऑल बोर्डिंग स्कूल, ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल से सीधा विदेश पहुंच गए। अब ये जैसे बात वो कि एक ऊंट को हरे बागबान में खड़ा कर दो, अब उसको समझ में ना आवे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा। अब वो व्यक्ति ऐसा, जितना मैं उसको जानता हूं, उसको ये था कि भाई अगर एक मतलब सर्कुलर गोल कमरा अगर मिल भी जाए तो वैसे कमरे के अंदर भी वो व्यक्ति कोना ढूंढने लगता था। अब उसका हश्र सोचो कि जो उसको इतना दूर वहां भेजकर, अब खैर कोई बात नहीं, वहां पर उस व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर ली, ठीक ठाक कर ली, वापस लौट गए, घर का कारोबार वगैरह था उसके अंदर जुड़ा गए। तो तब तक तो ये तय हो चुका था कि आगे अब और नहीं पढ़ना है और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर फिर वापस कोई किस्मत को कोई दूसरी चीज मंजूर होगी। उस व्यक्ति ने जो है वो जाकर अपनी मास्टर्स जो है वो पूरी कर ली उस बैचलर्स की डिग्री के बाद में। अब ये देखो आप कई बार कैसे उड़ता तीर लगता है। उसने मास्टर्स करी जो करी, उस मास्टर्स को भी उसने गोल्ड मेडल में हासिल कर लिया। तो अब मेरे को भी, मैंने कहा कि भाई ये वही है जिसको मैं जानता हूं कि ये कौन है। और मैंने कहा कि भाई तूने खुद नहीं करा, किसी और ने करा। तो गोल्ड मेडल में उसकी मास्टर्स हो गई, क्योंकि ये बाहर तो ये विदेश में पढ़ के आ चुका था।
और उसके बाद में जब आया तो उसने कहा क्यों नहीं मेरे देश के अंदर मैं शिक्षा को जो है वो ग्रहण करूं, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी, और उसका रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा से होके गुजरता है। अब मैंने कहा कि अब इसका ठहराव आ चुका है, गोल्ड मेडल मिल गया। मैंने कहा भाई साहब अब आप गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हो, अब अपने इतना पूर्ण विराम लगाओ और आगे बढ़ो। अब उसके बाद थोड़े दिनों बाद मेरे को ये पता पड़ता है कि अब आने वाले वक्त के अंदर अगले 2 महीने में वो व्यक्ति अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर पीएचडी कंप्लीट करने वाला है। अब मैंने कहा तूने ये 3-4 साल और निकाल लिया, अपनी पीएचडी भी जो है वो कंप्लीट कर दी, अपना इल्म हासिल कर लिया। अब ये वो व्यक्ति था जिसने अपना सफर शुरू किया था वहां से जहां पे एक नामी गिरामी साइकेट्रिस्ट ने उसको मेंटल रिटार्डेशन के तौर के ऊपर लाकर चौराहे पर खड़ा कर दिया था, और वो आज की तारीख में 2 महीने या 3 महीने दूर है जहां तक कि मेरी जानकारी जो उसने मेरे को दी, और वो ये बताया कि वो अपनी पीएचडी जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में पूरे करने वाला है। और फिर उस व्यक्ति को और किसी के बाद नहीं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री के बाद में बुलाया जाता है और मॉडर्न स्कूल के सामने खड़ा कर दिया जाता है। अब इसमें क्या मेरे साथ 2 समस्याएं हो गई थी। एक, मेरे गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो जिन्होंने मुझे कंप्यूटर्स पढ़ाया, जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, मैं क्षमा चाहता हूँ मिस्टर श्रीराम, मेरे को एनसीसी का बहुत शौक था, तो हम परेड में जाया करते थे और उस टाइम पे उड़ते तीर हमने खूब लिए, और सर उसके इंचार्ज हुआ करते थे। और ये था कि भाई देशभक्ति, एक अगर रिग्रेट रहती है तो इस चीज की कि फौज में भर्ती नहीं हो सके, पर सर ने उसकी कमी स्कूल में महसूस नहीं होने दी। पर मैं पुनः आप लोगों का जो है वो बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया, ये सम्मान दिया, मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। इस 2 पंक्तियों को जो है वो मैं गुरूर से नहीं पर बड़े अपनत्व से कहता हूं, बड़े प्यार से कहता हूं, जैसे कि आप लोगों ने उस जुमले को पूरा किया कि बदलता वही है जो बदलना चाहता है, करता वही है जो करना चाहता है। इसी सोच के साथ में आप सभी को, मॉडर्न पब्लिक स्कूल को समर्पित करता हूं, अलका मैम आपको समर्पित करता हूं कि जहां तक मेरी रसाई है मेरा साया नहीं जाता, रसाई पहुंच, जहां तक मेरी रसाई है मेरा साया नहीं जाता, मेरी मंजिल का पता यूं पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं वहां फरिश्तों से जाया नहीं जाता। बहुत बहुत आभार, सत सत नमन, साधुवाद, प्रणाम।